नमस्कार, मैं शालवी स्पीड न्यूज लाइव 24 से रविवार के न्यूज बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में उसी सीट पर कुछ दिन बाद फिर निर्वाचित होकर राज्यसभा सांसद बनने पर सवाल उठाते हुए तीनों सांसदों का चुनाव रद्द करने की मांग की गई। देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वायरस की चपेट में आ गए। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। राजस्थान के अलवर के रहने वाले 85 साल के शिवचरण यादव 10वीं पास होने के जुनून के लिए जाने जाते हैं। इस साल उनका ये जुनून पूरा भी हो गया। इन्होंने शपथ ली थी कि ये जब तक 10वीं पास नहीं करेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। इस बार कोरोना की वजह से बगैर परीक्षा दिए वे पास हो गए। बता दें कि 48 बार फेल होने वाले शिवचरण इस साल 10वीं पास हो गए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसी बीच खबर आई है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाली उर्मिला देवी 81 साल की बुजुर्ग महिला की भी वर्षों की तपस्या पूरी हो जाएगी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद दंगे हुए थे। तब उन्होंने संकल्प लिया था कि राम मंदिर की नींव रखे जाने तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगी और इसके चलते पिछले 28 सालों से फलाहार के साथ राम नाम का जाप करते हुए वे उपवास पर थी। अफगान खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी ने दावा किया है कि उसने आईएसआईएस की खुरासान ब्रांच के खुफिया प्रमुख अब्दुल्ला ओरगजाई को मार गिराया है। कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय की स्पेशल यूनिट ने अब्दुल्ला ओरगजाई को एक टारगेटेड ऑपरेशन में मार गिराया। वो पाकिस्तानी नागरिक था और उसे जलालाबाद के नजदीक ऑपरेशन में ढेर किया गया। बिहार में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संजीवन मोबाइल ऐप जारी किया है, जिससे आप कोरोना से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कोरोना जांच कराने को लेकर भी आप इस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि इस ऐप में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय, जांच, उपचार, स्वास्थ्य संस्थानों की सूची और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उनके परिवार से लेकर दोस्तों के बयान सामने आने के बाद अब सुशांत के थेरेपिस्ट ने उनकी मेडिकल कंडीशन पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुजन वॉकर, सुशांत सिंह राजपूत की थेरेपिस्ट ने कहा कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था। इसके लक्षण में सीरिया एंजाइटी भी शामिल है। बयान में उन्होंने ये भी कहा कि रिया सुशांत का सबसे बड़ा सपोर्ट थी। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी को भारत में उसके स्मार्टफोन के लिए काफी जाना जाता है। हाल ही में कंपनी ने अपने 10 वाट वायरलेस चार्जर के लॉन्च के साथ भारत में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। 899 रुपए की कीमत में वायरलेस चार्जर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। कुछ दिनों पहले ही रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने देश में वायरलेस चार्जर के लॉन्च को टीज किया था और अब आखिरकार कंपनी ने चुपचाप इसे बाजार में उतार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी संसार में सिर्फ 3 वैक्सीन उम्मीदवार देश ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंचे हैं। इन तीनों उम्मीदवारों में पहला अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वही तीसरी वैक्सीन चाइना की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तीसरा चरण पूरा हो जाने के बाद उम्मीदवार वैक्सीन बनाने के लिए मंजूरी ले सकते हैं और इसे बनाना प्रारंभ कर सकते हैं।
भारतीय कप्तान विराट कोहली ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर बड़े विवाद में फंस गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट में भारतीय कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए याचिका डाली गई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इस याचिका में कोर्ट से उन ऐप्स को बैन करने की मांग की गई जहां ऑनलाइन गैम्बलिंग की जाती है। याचिका में तर्क किया गया है कि इसका युवाओं पर गलत असर हो रहा है। आज की ताजा खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। शुक्रिया।